एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आप लोग को आगे बहुत सारी बात बताने वाली हूँ। बताने क्या वाली हूँ कि तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और आपको पता है अब तो रोज़ हॉस्पिटल आना जाना लगा ही हमारा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से वक्त आने के बाद आपको एक कि बहुत 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 बड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। किस तरीके से बताऊँ आप लोगों से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी है हम काम करवा लेते हैं अपना। और यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके सारा काम कर रहे थे। मैं आज इसको वीडियो को ना अभी 2 बजे एडिटिंग कर रही हूँ। पता नहीं कब डाल पाती हूँ उस वीडियो को, मुझे नहीं पता सच में। अभी हॉस्पिटल आने जाने में इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है और इसका संभालना और घर का संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सच में बहुत 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 मुश्किल हो रहा है। और मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी मुझे प्रॉब्लम होगी, ना पहले सोचा था ना अभी सोचा था। पर कहते हैं ना, कोई भी जब परेशानी आती हो तो बता के नहीं आती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। फिर तो मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है अब, है ना। और यहाँ पे मम्मी अंदर का भी काम कर रहे थे, जब तक मैं बाहर का भी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे हमारे, अच्छा 3-4 दिन के हो गए थे। तो मम्मी से कपड़े धुलते इस पे नहीं आते हैं। देखिए डिब्बे भी ऊपर धुल के रखे हुए हैं, तो मम्मी ने थोड़े बहुत डिब्बे धुल दिए थे। तो मम्मी से मशीन चलाते नहीं आती है, तो मैंने कहा मशीन का काम मैं कर लूँगी, आप बाकी का काम कर लो। तो वो थोड़ा बहुत लाइट काम वो कर रही थी, थोड़ा बहुत मैं कर रही थी यहाँ पे। और डस्टिंग बहुत ज़्यादा जम गई थी। डस्ट वस्ट का भी ख्याल रखना है हस्बैंड को, आपको पता है, इन्फेक्शन ना हो कोई इस वजह से। तो बहुत दिन हो गए थे हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। बहुत दिन क्या, बहुत दिन, 1 मंथ ही आप समझ लीजिए। तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा सा टाइम था और मम्मी का हाथ था। कहना चाहिए कि कोई साथ में काम कराने वाला हो तो आपको मन भी लगता है कि हाँ हम काम कर लें। तो फिर वो ही काम करा रही थी। और क्या है कि कल आपको मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी बताया था, 2 बार हुआ था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई थी, मैंने आपको भी बताया था। और मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितनी डोनर हूँ। अच्छा, जब मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, सच में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। और घर को देखना, यूट्यूब संभालना, सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कोई, हाँ मेरा यूट्यूब एक दिन के लिए चैनल है ना, जो संभाल ले तो थोड़ी राहत मिलेगी। और हस्बैंड को भी प्रेशर मैं नहीं देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लें किसी भी काम को लेके। जैसा होता है वो मैं ही देखती हूँ। और अभी तो नाश्ता पानी हमने सब कर लिया था, ये बाहर बैठे हुए थे। और देव चला गया था स्कूल। हाँ बाबू बैठ जाओ आप, अभी चलेंगे ना अपन। तो थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ। मम्मी भी मना कर रहे थे ज़्यादा काम मत करो। चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, फिर थोड़ी देर से आपसे मिलते हैं। तो वही चीज़ है ना, हो जाती है कि अगर आप कर लो लगे हाथ कोई काम तो हो जाता है, वरना फिर वो टलते टलते चला जाता है। और डेली हॉस्पिटल का आना जाना, उसमें थोड़ा सा और टाइम हो जाता है। तो बाहर भी देखिए, बाहर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी कि सामान इधर पूरा उथल पुथल हो गया था। तो इसकी चादर भी मैंने निकाल दिए थे, जो पलंग रखा हुआ था उसका चादर भी निकाल दिया था, साथ में पूरा नीचे भी साफ़ कर दिया था। और पानी भी गिरा हुआ था, तो हल्का हल्का गद्दा है ना वो सीता हुआ था। तो मैं उसको खींच के धूप में रख रही थी कि थोड़ा बहुत वो धूप में सूख जाएगा तो ठीक रहेगा। हस्बैंड तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत और मम्मी भी कर लेती, पर यही है ना कि अगर जब तक खुद को मैनेज ना करना सीखो तो वो नहीं हो पाता है काम। और ऐसे ही होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया था, गद्दे को अच्छे से झाड़ दिया था। और जितने भी नीचे कबाड़ था ना, एक्चुअली मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे,
तो यहाँ पे भी डस्ट जमी हुई थी, आपको जो अलग ही दिख रही होगी। तो मैंने कहा एक बारी में हम ऊपर से झाड़ देते हैं अच्छे से, पूरा सा तो ठीक रहेगा। धीरे धीरे ही कर रही थी, जल्दबाजी नहीं कर रही थी, थोड़ा सा बैठ रही थी उसके बाद कर रही थी। और ये सब काम में ही सुबह से लगी थी, तो 2-3 बज गए थे हमें, 3 तो करीब बज ही गए थे, क्योंकि आपको ही पता है कि मेरी क्या कंडीशन है इस वजह से। और बहुत धीरे धीरे किया था, बहुत स्लो मोशन में ही काम किया था, है ना। और फिर उसके बाद देव को भी नहलाना, बहुत ही देखिए डस्ट ही कितनी ज़्यादा निकल रही है, आपको खुद ही दिख रही होगी गद्दे से। तो आपको पता है गुरुवार को मुझे मैडम ने बुलाया था, और उन्होंने मतलब कि मेरे रिपोर्ट में बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा था जो कि मुझे बुलाया था और मुझे जाना भी था। तो मैंने कहा अभी टाइम मिल रहा है तो अभी कर लें, फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम बताती है क्या नहीं बताती हैं, और होता है ना हमारे साथ। तो यहाँ पे चूल्हे का अब तो काम हो गया था, मतलब चूल्हे में अब खाना तो नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी हालत अब उस लायक नहीं है जिस तरीके से आरती पहले थी। तो मैंने कहा ये जो लकड़ियाँ वगैरह हैं, कंडे हैं, इनको हम अपनी जगह में रख देते हैं, ताकि अब जब भी निकालना होगा तो हम ऊपर से निकाल लेंगे, बार बार ऐसे क्यों निकालना, है ना। और बातें भी बहुत सारी हो गई हैं। कल मुझे बहुत ज़्यादा रात से घबराहट हो रही है, अच्छा पेन भी हो रहा है से कमर में, पता नहीं किस कारण। तो यहाँ पे जो हमने कारपेटर वगैरह निकाला था ना, हम उसी को धुलते भी जा रहे थे। और ये सारे कपड़े मेरे कुछ आधे धुल गए थे, आधे धुलने बाकी थे। और ड्रायर जो है वो हमारा ड्रायर ख़राब हो गया था, तो हाथ से ही इसको निचोड़ के रखना पड़ रहा है। और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ठीक है, पर मेरे लिए बहुत मेहनत वाला काम है। मम्मी बोल रही थी लाओ मैं करा लूँ, मैंने कहा रहने दो आप परेशान मत हो, वैसे ही वो अंदर का खाना पीना बना रही थी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, और जब तक मेरे में चल रहा है ना कि हाँ भैया बस चल रहा है, करते रहो काम तो करते रहो, उसी तरीके से करते रह रही हूँ। और आज नहीं कल तो करना ही पड़ता मुझे। तो उनको डर भी लगता है ना थोड़ा सा करंट वरेंट का, तो मैंने कहा रहने दो, डर 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 के भी कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े टंगा दिए थे, जब ये इसका पानी जो पूरा है ना वो निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े बगरा दूँगी। बाबू उधम नहीं करो भैया। और पता है अभी मैं मेडिकल से आई हूँ, और अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए सच में, और 2 बज रहे हैं, ना ही पानी पिया है, सिर्फ हाथ पैर धुल के अंदर बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा पहले मेरा वीडियो चला जाए, क्योंकि टाइम भी हो रहा, फिर आप लोग भी परेशान होते हैं। और मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ। पर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी वो बात भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप मतलब कि आप मेरी फैमिली हो, उस वजह से वैसे मेरी मम्मी को भी अभी नहीं बताया है, क्योंकि जस्ट मैं अभी ही आकर बैठी हुई हूँ। और हस्बैंड ने खाना पीना खा लिया, तो मैं कह रही हूँ कि घबराने वाली बात है ही, है ना। और अब तक मुझे पता नहीं चला था क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, पर मैंने बताया था आपको जब कल रिपोर्ट शेयर करी थी कि कुछ चीज़ ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो वो चीज़ डॉक्टर ही देख के बताएंगे। तो आज जैसा आपको पता, जब मेरा वीडियो जा रहा है गुरुवार है, और मैं सुबह से गई थी, तो जाके अभी मेरा जो है टेस्ट वेस्ट मैडम ने देखा और फिर प्रॉब्लम बताई मुझे। तो वैसे तो मुझे इतने दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर हाँ अभी हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे कमर में पेन, नीचे बैठने में पेन हो रहा था इस वजह से। तो मुझे लगा चलो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होगा, पर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कल से बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मैं 3-4 दिन से अपने टेस्ट कराई थी, और मैंने इसलिए सासू माँ को भी बुलाया था कि भाई मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और किसी न किसी को पास में होना इस समय ज़रूरी भी है ना। क्योंकि खुद ही हम लापरवाही करते हैं, फिर सोचते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, और मुझे कोई भी लापरवाही नहीं करनी है इस टाइम। तो देखिए बस हम इसी तरीके से, मेरा काम पूरा हो चुका था, आप लोगों से बातें भी बहुत सारी मैंने कर ली। अब नेक्स्ट ब्लॉग में भी अपनी बातें शेयर करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी लंबा मेरा ब्लॉग होते जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट यूँ बनाए रखिएगा। लास्ट में अच्छा मैं नीचे की झाड़ू लगा ले रही हूँ, जिसमें कि महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए तो फिर भी मैं फ्री हो जाऊँगी, कि अब मुझे बार बार नीचे ऊपर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। और खाना पीना हमारा अंदर बन चुका था, तो देखिए जो भी थोड़ी बहुत सीढ़ी थी ना,
और उसके बाद लास्ट में आप मेरी कंडीशन पहले सबसे पहले देख लीजिए। मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा था, इतनी हाँपी आ रही थी, इतना ज़्यादा वो हो रहा था। एक्चुअली काम भी बहुत कर लिया था और फिर एंडिंग में ही था कि मुझे पोछा लगा के सीधे फिर नहाना है, तो फिर सीधे मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, पोछा लगाया था और उसके बाद सीधे फिर नहाने चली गई थी। फिर उसके बाद वही खाना पीना खाया। तो देख ही रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी बैठ के, पहले बैठ के कर भी ले रही थी पर अब बिल्कुल भी बैठ के नहीं हो पा रहा है करना मेरा। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, यहाँ पे पोछा यहाँ पे लगा दिया था पूरे घर में। अच्छा, मैं काम कोई भी अपना नहीं छोड़ती हूँ कि ये छोड़ दूँ वो छोड़ दूँ, काम तो पूरा मैं कर ही रही हूँ, है ना। और मम्मी मना कर रही थी कि मत करो आरती, जितना हो रहा है उतना ही करो। अच्छा, वो मेरे पीछे लग के नहीं बोल रही हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, जैसे होता है ना कि ज़्यादा मेहनत काम करो। उनको पता है कि उसकी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए चलिए हम फेस टू फेस आप लोगों से मिल के बातें करते हैं। खैर, ये दोपहर का समय है और मैं अभी मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ, वो 3 बज रहे हैं और यहाँ पे देव तो स्कूल से बहुत देर पहले आ चुका है। और देखिए आज हमने बाट कितने सारे कपड़े धुले, इतने मैंने पूरे निकाल दिए थे, सोफ़े कवर बहुत दिन के ये ना डस्ट भरे हो गए थे। और ये सारे ये जो है ना पैर पे छाने वाले, ये सब तो खैर वॉशिंग मशीन में धुले हैं, तो फिर भी मेहनत तो लगी जाती है। और चादर वादर निकाले से चादर तो अभी हमने इसको बिछाया नहीं है, अब जा रही हूँ मैं बिछाने, फिर हम आराम करेंगे। और सोफ़े कवर भी मैंने जैसे बताया निकाल दिया, टेबल कवर भी निकाल दिया, थोड़ी सी डस्टिंग भी की मैंने। कैसे, इधर आओ ना, इधर आओ, उधर आओ। आप कैसे लग रहे हो यार। अच्छा, देव ना बहुत ज़्यादा झटक गया है, एक्चुअली वो अभी भी कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मुझे लग रहा है शायद दूध नुकसान ना कर रहा हो। अब तक तो नहीं था पर उसको कभी कभी ना फीवर आ जाता है, मुझे नहीं पता या फिर कि। और देव की दादी बोल रही थी कि दूसरा बच्चा आता है ना तो बच्चे अपने आप झटक जाते हैं, ये भी है। तो यही है। और मैं इसको मना करती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एक्चुअली नहीं छुड़ा पाई, और फिर भी कभी कभी वो जिद करता है तो फिर वो पीता है। अच्छा, हेलो कर लो सबसे, लो आज आपने क्या करे स्कूल में? हैं? ऐसे बात करते सबसे तो आप लोग। आपने खाना खाया? आपने खाना खाया? हाँ, मैंने तो खाया थोड़ा सा। मैंने खाया। आपकी शक्ल देख रहे हो कैसी लग रही है? हाँ, कैसी लग रही है आपकी शक्ल? बुखार उसे छोड़ दो। हाँ, देव रंगीन ड्रेस पहन के गया था, सो उतारा ही नहीं, आज बुधवार है। फिर खोलूंगी, पहले सबसे नमस्ते करो। जब देव छोटा था सबसे नमस्ते करता था, जब आप बहुत छोटे थे। अब तो आप पता नहीं क्या, मम्मी का कहना ही नहीं मानते लगता। मम्मी की बात नहीं मानते ना? हाँ, मानते हो ना? ऐसे बात करते, अच्छे से बात करो। अरे 1 2 3 सुनाओ। 1 2 11 12 सुनाओ। 11 12 भी आने लगा ना आपसे? नहीं, 1 2। फिर मैं कट्टी नहीं कट्टी, मैं रोने लगूंगी फिर। जल्दी बताओ क्या? जल्दी बताओ 11 12 सबको। हाँ हाँ 14 हाँ 14 हाँ 15 हाँ 17 हाँ 18 हाँ 19 हाँ 20। वाह वाह वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ। तो आज के लिए इतना ही, साथ में हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना वीडियो एंड भी। और जो आपने देखा था वो आज ही का मेरा था, मतलब आज बुधवार था, तो मैंने सोचा कि घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं, है ना। थोड़ी बहुत हिम्मत थी मुझे। और अब तो पता है आपको, हॉस्पिटल रोज़ आना जाना चक्कर। और कल गुरुवार है, कल मेरी मैडम देखेंगी मुझे, तो कल सुबह से फिर भागना है हमें। और जब भी मैं मेडिकल जाती हूँ तो सुबह सुबह ही जाती हूँ। अगर यहाँ से आप 10 बजे मैं निकलूँगी ना घर से, तो मेरा नंबर नहीं आने वाला, और 2 बजे मेडिकल हो जाता है बंद।
वो प्राइवेट नहीं कि आपको आराम से जाना है आप जाइए, नहीं, वहाँ पे बहुत नंबर लगाना पड़ता है। और देव की फर्स्ट डिलीवरी भी वहीं हुई थी, अच्छे अच्छे डॉक्टर है वहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। डिलीवरी का आप रेगुलर चेकअप भी कराने जाएंगे प्रेगनेंसी टाइम में, तो प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है। तो फिर मैं अब वहीं जा रही हूँ और यहाँ से सुबह 8 बजे निकलूँगी, इनको नाश्ता पानी बना के घर का थोड़ा बहुत करके, और देव दादी को परेशान नहीं करूँ, और देव को स्कूल का पूरा तैयार करके उसके बाद हम निकलेंगे 8 साढ़े 8 बजे, है ना, 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे। तो 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे, अब देखते हैं वहाँ पे फिर, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे तब जाके मेरा कब 10 11 12 बजे नंबर आ जाए। चलिए अब जैसा भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे आपसे। अभी मैं अनार लेकर आई थी आधा किलो, तो मैं अनार छीलूँगी, उसके बाद फिर खा के सोऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट।